10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। देखिए, समानता तो इन दोनों में बस एक ही दिख रही है कि दोनों की जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर की है। पहली आकृति बेलन है और दूसरी आकृति है घन। घन कैसे है? क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो किस प्रकार समान है, हम इसका आंसर दे देते हैं। दोनों आकृतियों की ऊंचाई एक समान है। अब हम लिखेंगे इसमें भिन्नता। तो पहली आकृति बेलन है और दूसरी आकृति वर्गाकार है। घनाकार या वर्गाकार है। फिर दूसरी असमानता है या दूसरी भिन्नता है इसमें, पहली आकृति का जो आधार है वो किस शेप का है? वृत्त के शेप का। और दूसरी आकृति का आधार वर्ग के शेप का है। देखिए, यहाँ पर वृत्ताकार शब्द का ही उपयोग करना है, गोलाकार नहीं करना है। वह दूसरी आकृति और नंबर 3 इसमें असमानता हो गई। बेलन में कितनी वृत्ताकार सतह होती है? एक ऊपर और एक नीचे। ये ऊपर वाली वृत्ताकार सतह होती है और एक नीचे वाली होती है। और इसमें कितनी ये सतह हो गई और यही फलक भी कहलाती हैं। तो जो घन होता है उसमें 6 फलक होती हैं और सभी कैसी? वर्गाकार होती हैं। बेलन में 2 वृत्ताकार सतह या फलक होती हैं, जबकि घन में 6 वर्गाकार फलक होती हैं। देखिए, जो वर्ग, ये जो घन बना हुआ रहता है या घनाभ, इनके सबसे अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। हम जिस रूम में बैठे हैं उसको देख लीजिए तो आपको 6 फलक समझ में आ जाएंगी। और बेलन के आप के लिए कोई भी आप ग्लास ले लीजिए, उसमें देख लीजिए एक सतह गोलाकार नीचे होती है या वृत्ताकार और एक सतह ऊपर होती है। तो मुझे तो ये 3 ही अंतर समझ में आ रहे हैं। अब हम देखते हैं इसके दूसरे भाग में क्या कहा गया है। प्रश्न में दूसरे भाग में कहा गया है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीनिंग आप लोग जानते क्या कहलाता है? अब कोई भी जैसे गोलाकार वस्तु है, मान लीजिए, गोलाकार नहीं, बेलनाकार, मान लीजिए ये पेन है, ये बेलनाकार है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात ये जो साइड की है ना, केवल ये चीज, ये ऊपर नीचे के जो 2 बेलन है, एक बेलन ऊपर है और एक बेलन नीचे है, तो एक वृत्त ऊपर है और एक वृत्त नीचे है, इनको नहीं लेंगे, केवल ये आजू बाजू की ये सतह को लेंगे। तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। ये होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर हमें आर कैसे पता करेंगे? यहाँ पर हमें व्यास दिया है बेलन का, ये दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है ना हमें, ये पूरा ये दिया है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर हमें दी है 7 सेंटीमीटर। बस इसमें हम मान रख देंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर है हमारा 7/2 और h है 7। 7 से 7 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे, 22 गुणा 7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर। और आर एच दोनों ही सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर वर्ग।
या आ गया हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ। अब हम निकालेंगे घन का वक्र पृष्ठ। देखिए घन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। घन के वक्र पृष्ठ के लिए केवल उसकी 4 सतह लेंगे, 4 फलक लेंगे। जो ऊपर नीचे का, जैसे हम जिस कमरे में बैठे हैं तो जो ऊपर की छत और नीचे का फर्श है वो वक्र पृष्ठ में नहीं आता है, केवल 4 दीवारें आती हैं वक्र पृष्ठ में। तो घन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4a²। 4 फलक ले रहे इसलिए 4 आ गया, और a² एक फलक का क्षेत्रफल है, तो 4 गुणा a²। a हमें दिया है 7। a क्या है, घन की भुजा, घन की कोर या भुजा, और a बराबर दी है हमें 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 7 सतैया 49, ये आ जाएगा 9 चौको 36, 4 चौको 16 और 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक देखिए ये बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया 154 और घन का वक्र पृष्ठ आ गया 196, तो किसका अधिक है, अतः घन का वक्र पृष्ठ अधिक, अतः घन का वक्र पृष्ठ अधिक है। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।